ओलिम्पस की बैटल अब भी जारी है, लेकिन इसी दौरान हेडीज अपने डार्क सर्वेंट्स को एक सीक्रेट मिशन पर भेजता है। उन्हें चाहिए यूसिनी स्टोन, जो किसी भी व्यक्ति को ओलिम्पस पर राज करने का अधिकार देता है। जायंट्स की तरफ से जो हमला हो रहा है वो सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि डार्क मैजिक से भी भरपूर है। और तभी हेडीज के डार्क एजेंट्स एक एक करके ओलिम्पस की की डिफेंस लाइंस को तोड़ते हुए कैटापुल्ट बटालियन तक पहुंच जाते हैं। ज़्यूस अब हेरन को ऑर्डर देते हैं, सीधे बैटलफील्ड में उतर जाओ, और हेरन के साथ एलेक्सिया भी कूदती है इस महामुकाबले में। ज़्यूस तुरंत हेस्टिया और एथीना को कहते हैं कि स्टोन को उस जगह ले जाओ जहां क्रोनोस भी नहीं देख सका था, ज़्यूस का बचपन का छुपा हुआ रेल्म। हेस्टिया टेंपल पहुंचती है और जैसे ही स्टोन हासिल करती है, डार्क एजेंट्स उसे घेर लेते हैं। वो लिरिस ईटर्स ऑफ द डेड को भी बुला लेते हैं, लेकिन तभी हेरन की लाइटनिंग स्ट्राइक आती है। वो सेराफिम को मारता है और खुद भी गिरता है। हेस्टिया अब अपनी पूरी शक्ति से ट्रांसफॉर्म होकर पावर ऑफ 1000 ड्रैगन्स ले लेती है और उड़ते हुए स्टोन को हिडन रेल्म तक ले जाती है। बैटलफील्ड पर वुंडेड हेरन को बचाने आती है गाया। वो हेरन से कहती है ज़्यूस की बनाई वो सोर्ड ढूंढो जिसने सेराफिम को रोका था। मीनवाइल हेस्टिया अपना काम पूरा कर चुकी है। हेडीज के एजेंट्स फेल हो चुके हैं। अब हेडीज को चाहिए सेराफिम, क्योंकि उसके जायंट ब्लड के कारण वो हिडन रेल्म में जा सकता है। हेरॉन एक गहरी नींद से उठता है और जैसे ही वो उठता है, मेमोरीज एक एक करके वापस आने लगती हैं। अपने भाई सेराफिम की मौत से भरा हुआ गुस्सा उसे फिर से लाइटनिंग पावर्स चैनल करने पर मजबूर कर देता है। अलेक्सिया उसे कंसोल करने की कोशिश करती है, लेकिन हेरन कहता है, हम जैसे लोग इन देवताओं से ज्यादा फ्लॉड नहीं है, फिर हम क्यों माने उनकी हर बात। अंडरवर्ल्ड में सेराफिम अब हेडीज के इंटिमिडेशन को रिजेक्ट करता है और कहता है, मैं जजमेंट चाहता हूँ। अब 3 किंग्स आते हैं, मिनोस, रादामांथस और एकाकस। ये सभी ज़्यूस के ही नाजायज बेटे हैं और ये सेराफिम के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब लेकर उसे टार्टरस की सजा सुनाते हैं। सेराफिम उन्हें गालियां देता है, लेकिन तुरंत ही एक डरावना गार्डियन उसे ब्रूटली बीट करता है। अर्थ पर अब स्प्रिंग शुरू हो चुका है, लेकिन इस नए मौसम के साथ आता है हेडीज का ब्रोकन हार्ट। वो अपनी पत्नी और बच्चों से अलग रह रहा है। हेडीज अब खुद सेराफिम से मिलने आता है और उसे अपने दर्द का हिस्सा बनाता है। वो बताता है कि किस तरह ज़्यूस और हेरा ने चीट करके इलानी स्टोन को जीत लिया था और ओलिम्पस का राज हासिल किया। सेराफिम अब भी हेल्प करने से मना कर देता है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब मिथ्रिल आयरन मिल्स में हुस हेरन को एक स्पेशल कंपास देता है जिसमें वही एडमेंटाइन है जिससे ज़्यूस ने सेराफिम को मारने वाली तलवार बनाई थी। ये कंपास उसे उसी स्वॉर्ड तक ले जाएगा। दूसरी तरफ हेडीज फिर से सेराफिम के पास आता है। इस बार वो उसे अपने पर्सनल लव स्टोरी से कनेक्ट करता है। हेडीज बताता है कि कैसे वो पानी से मिला था, एक शांत दुनिया में घोड़ों और फूलों के बीच। जब एरिस ने पानी पर फोर्स करने की कोशिश की तो हेडीज ने उसे रोक दिया। ज़्यूस ने यह फैसला किया था कि पानी हर साल सिर्फ 6 महीने अंडरवर्ल्ड में रहेगी और यही से शुरू हुआ था विंटर का जन्म। हेडीज अब गॉर्गो की बात करता है, सेराफिम की वो ह्यूमन लव जिसे वो छोड़ आया था। गॉर्गो अब एक रेत है जो कभी अंडरवर्ल्ड पार नहीं कर सकती। हेडीज से एक डील देता है, गॉर्गो को शांति मिलेगी, उसकी मेमोरी मिटा दी जाएगी अगर तुम मेरे लिए काम करो। सेराफिम अब फाइनली मान जाता है, हेडीज के सपनों में भी और असलियत में भी। फेट्स हेरन को वार्न करते हैं, ओलिम्पस की लड़ाई के दौरान तुम्हारा लाइफलाइन काटा गया था, तुम जल्द मरने वाले हो। अब हेडीज सेराफिम को वापस मनुष्य बना देता है, लेकिन साथ ही देता है उसे उसके डीमन पावर्स भी। सेराफिम एक हिडन एग्जिट से सरफेस पर लौट आता है अपना नया मिशन शुरू करने। मीनवाइल गॉड्स अब ज़्यूस के फाइनल रिस्पेक्ट्स देने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। हेडीज और पानी का रियूनियन होता है, एक प्यारी सी केस, लेकिन फिर डिमीटर उसे खींच ले जाती है। फ्यूनरल गेम्स शुरू होते हैं और एरीज अब ओपनली हेरन का मजाक उठाता है। दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। गेम्स में एरीज ज्यादा जीतता है, लेकिन हिरन भी आर्चरी में जीत हासिल करता है। अंत में ग्लेडिएटर फाइट होती है और इस लगभग हेरन को मार ही देता है, लेकिन तभी हीरा बीच में आ जाती है। बस अब और नहीं, गॉड्स एक बार फिर लड़ाई के एज पर आ जाते हैं, लेकिन तभी गाया आती है और अनाउंस करती है 3 दिनों में ओलिम्पस का अगला राजा तय किया जाएगा, एक चैलेंज के जरिए। ज़्यूस के अंतिम विदाई समारोह में उनका स्पिरिट हेरन को अपना सिग्नेट रिंग देता है और फिर अंडरवर्ल्ड के लिए विदा लेता है। हेरॉन शॉकिंगली अपने दोस्तों से कहता है, मैं सेराफिम को बचाना चाहता हूँ। सब हैरान रह जाते हैं। उधर ज़्यूस और हेरमेस पहुंचते हैं अंडरवर्ल्ड के द्वार तक, लेकिन ज़्यूस पहले इलेक्ट्रा से मिलना चाहता है। एक छोटी सी इमोशनल मुलाकात के बाद ज़्यूस को ले जाया जाता है फाइनल जजमेंट के लिए। तीनों अंडरवर्ल्ड किंग्स मिनोस, रादामांथस और अकाकुस ज़्यूस के अच्छे बुरे कर्मों की जांच करते हैं। हारा सवाल करती है ज़्यूस की ऑनेस्टी और वर्च्यूज पर, लेकिन हेरा स्टेप फॉरवर्ड लेकर उसके ऑनर को डिफेंड करती है, लेकिन बैलेंस शिफ्ट हो चुका है। ज़्यूस कन्फेस करता है कि उसने जानबूझकर सेराफिम को निग्लेक्ट किया था और इसी के साथ उसे टर्टरस भेजने की सजा मिलती है।
हीरन अपने पुराने गांव लौटता है, पहाड़ के पार अपने घर। वहां उन्हें एक अंडरग्राउंड चैम्बर मिलता है जहां ज़्यूस की एक विजन बताती है हेरन ही टाइफॉन की वापसी को रोकने वाला है। एवोस को रास्ते में डेड विलेजर्स के शरीर मिलते हैं जिन्हें लिरिस खा चुके होते हैं। इसी दौरान एवोस न्यूज सुनता है कि उसका एक स्मगलर एसोसिएट जेल से भाग चुका है और वो उनसे अलग हो जाता है। दूसरी तरफ सेराफिम हेडीज के आदेश को तोड़कर उसके पीछे भेजे अवल को ही मार देता है और निकल पड़ता है ट्री बेंडर जायंट से बदला लेने, जिसने गॉर्गो को मार दिया था इवन जब उसने सही रिडल सॉल्व किया था। सेराफिम आखिरकार ट्री बेंडर को हरा देता है लेकिन खुद भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। हेरन और उसके दोस्त माउंटेन टॉप पर पहुंचते हैं लेकिन वहां कोई एडमेंटाइन नहीं मिलता। वो देखते हैं कि लिरिस अब भी विलेजर्स को खा रहे हैं। माइंस में उन्हें एक घायल लड़की मिलती है जो हिरन की बाहों में मर जाती है और हिरन खुद से पूछता है, क्या मैं गलत था जो तुम पर भरोसा किया? ग्रुप अब डिसीजन लेता है, हम विलेजर्स को बचाएंगे। लिरिस के टनल्स में उतरकर वो उनकी तेज रफ्तार और काटने से ऑलमोस्ट हार जाते हैं, लेकिन तभी हेरन लाइटनिंग समन करता है और सब क्रीचर्स को मार डालता है, सिर्फ एक को छोड़कर। उस एक क्रीचर को वो वार्निंग देता है, अब से सिर्फ मरे हुए लोगों को खाना। सर्वाइवर्स बाहर आते हैं और हेरन व दोस्तों का आभार जताते हैं। सर्वाइवर लीडर बताता है इलेक्ट्रा को उनके हीरोज की कब्रगाह में दफनाया गया था। हिरन वहीं जाता है और इलेक्ट्रा की कब्र में उसे एडमेंटाइन के इंग्रेविंग्स मिलते हैं। उधर हेडीज फिर एक आउल भेजता है सेराफिम को ढूंढने और प्राणी से वादा करता है, हम साथ में जीतेंगे। लेकिन डिमीटर हेडीज की कॉन्स्पिरेसीज पर शक करती है और कहती है, मैं चुप रहूंगी अगर मैं, आप और प्रेनी साथ में रूल करें। हेरन को जंगल में एक घायल इंसान मिलता है जो असल में सेराफिम होता है लेकिन अब ह्यूमन फॉर्म में। ग्रुप उसे रिवाइव करता है और जब हेरन अकेले में कहता है कि वो सेराफिम को बचाना चाहता है, सेराफिम उसे मारने से रुक जाता है। सेराफिम गॉर्गो की कब्र ढूंढता है और उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करता है। बाद में वो कुछ पोचर्स को मार देता है जो उसके लायन बर्ड को पकड़ने आए थे और फिर आसमान में उठ जाता है अपने लक्ष्य की ओर। तभी गाया समन रिलीज करती है। अब हिडन रेल्म में होगा 3 चैलेंजेस का मुकाबला जिसके विजेता को मिलेगा यूसिनी स्टोन। डिमीटर अब अपनी चाल चलती है, वो दुनिया में जहरीले स्पोर्स फैला देती है जिससे कई मॉर्टल्स मर जाते हैं और गॉड्स भी बीमार पड़ सकते हैं। हेरन, अलेक्सिया और कोफी एक कंपास को फॉलो करते हुए समंदर पार करते हैं जहां उन्हें मिलता है तालोस, एक विशालकाय मशीन जो अमेजोनियन शिप्स डुबो रहा है। तालोस को हराना आसान नहीं। अलेक्सिया और कोफी अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं लेकिन आखिरकार सोड हासिल करके तालोस को मार डालते हैं। अलेक्सिया अपनी आंट से मिलती है जो बताती है कि ट्री बेंडर किलर कोई और नहीं, सेराफिम हो सकता है। अथीना कॉन्फ्रंट करती है पनी को हेडीज की गतिविधियों पर। हेरमेस हेडीज को रोकने जाता है लेकिन स्पोर से वो भी बीमार कर बेहोश हो जाता है। सेराफिम हिडन रियल्म के एंट्रेंस तक पहुंचता है जहां कैट्स पहरा दे रहे हैं। सेराफिम उन्हें लेथी वाटर पिलाता है और एक चालाकी भरी कहानी सुनाता है, मैं ज़्यूस का वंशज हूँ जो अपने पिता से छुप कर बचा था। कैटेस उसकी बात मान लेते हैं और उसे जाने देते हैं। अब ट्रायल्स शुरू होते हैं। गाया सेराफिम को एक मौका देती है, अपना पास्ट बदल सकते हो, लेकिन सेराफिम समझ जाता है कि ये धोखा है और ऑफर रिजेक्ट कर देता है। वो आगे बढ़ता है और एक इल्यूजन को तोड़कर ड्रैगन को मार डालता है। फिर एंशिएंट स्फिंक्स उसे उसकी सबसे बड़ी डर से कन्फ्रंट करने को कहती है, लेकिन सेराफिम कहता है अब मुझ में कोई डर नहीं बचा और वो लैबिरिंथ में दाखिल हो जाता है। हेरन और उसके दोस्त भी हिडन रियल्म के गेट्स तक पहुंचते हैं। रॉयल गार्ड से सामने ज़्यूस की रिंग दिखाकर हेरन एंट्री लेता है। अब लैबिरिंथ में हेरन को एहसास होता है कि अगर उसने वो सोर्ड न फेंका होता तो सेराफिम को रोक सकता था और कई जानें बच सकती थी, लेकिन वो अपने डर को जीतता है और एडमेंटिन सोर्ड से लैबिरिंथ की दीवारें तोड़ता है। लैबिरिंथ के केंद्र में ज़्यूस की ईगल इल्यूजन स्टोन लेकर बैठी होती है। गाया कहती है, हेरन तुम्हें गॉड्स को क्षमा करना सिखाना होगा। सेराफिम आता है और ईगल को मार देता है। अब गॉड्स आपस में लड़ते हैं स्टोन को पाने के लिए। हीरोन लाइटनिंग पावर्स से सबको दूर धकेल देता है और स्टोन को क्लेम करता है, मैं एक दयालु राजा बनूंगा लेकिन मेरी दया को मेरी कमजोरी मत समझना। सेराफिम अब भी उसका साथ देता है लेकिन तभी हेडीज पीठ में छुरा घोंप देता है और स्टोन छीन लेता है। गाया डिक्लेयर करती है, अब कोई भी गॉड पृथ्वी पर राज करने लायक नहीं। और इसी के साथ टाइफन की वापसी होती है, डिस्ट्रॉयर ऑफ गॉड्स। और इसी धमाकेदार क्लाइमैक्स के साथ खत्म होता है ब्लड ऑफ ज़्यूस सीजन 2। क्या आप गॉड्स बच पाएंगे टाइफन से या ये होगा उनका अंत? सीजन 3 का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।